नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों में इसका जिक्र किया। हालांकि नतीजों में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। भगवा पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 के आंकड़ों को भी नहीं छू सकती। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे। सरकार बनने के बाद अब चुनावी नतीजों की समीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा कि बीजेपी के अब की बार 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा। उनके बयान का सरकार में शामिल जेडीयू ने भी समर्थन किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, हमारे द्वारा लगाए गए 400 पार के नारे का विपक्षी दलों के द्वारा संविधान बदलने से जोड़कर घोर दुरुपयोग किया गया। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस नारे के जोर पकड़ने से संविधान बदलने और आरक्षण हटाने को लेकर लोगों में आशंका घर करने लगी थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई में एक बैठक में कहा, हमें विपक्ष द्वारा 400 पार के नारे के बारे में गढ़ी गई झूठी कहानी के कारण कुछ स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे के कारण लोगों को लगा कि भविष्य में संविधान बदलने और आरक्षण हटाने जैसे मुद्दों पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 9 मिले। बिहार की बातें करें तो यहाँ जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ही 12-12 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एनडीए की सहयोगी और चिराग पासवान की लोजपा और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 सीट पर सफलता मिली। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे द्वारा ये बयान दिया गया कि जो 400 पार का नारा लगाया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, ये नारा बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दिया और इस नारे का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। वैसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पार्टी भी उनका समर्थन करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।